डिग्रियां हैं, शिक्षा है, सपने हैं, जुनून है। आइए जानेंगे युवाओं की राय। तो आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ। क्या करते हैं आप? मैं बीटेक कर रहा हूँ डायलन सिटी भोपाल से। मुझे तो जॉब ही करनी है सीएस सेक्टर में ही। तो ये जॉब पाना क्या इतना आसान है आजकल? नहीं, आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। उस हिसाब से फिर सबको देखते हुए हमें भी अपना प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो प्लेसमेंट कौन लाता है? कॉलेज वाले लाते हैं? कॉलेज वाले ही लाते हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए? नहीं, मतलब अगर मिल जाएगी ट्राई करेंगे, नहीं मिली तो प्राइवेट ही। तो क्या सोचा है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो आप आगे प्राइवेट में क्या करेंगे? प्राइवेट में मैं आईटी सेक्टर में ही जाना चाहूँगा क्योंकि मेरी फील्ड ही सीएस ब्रांच है। आपका क्या नाम है? अभिनव कश्यप। आप क्या करते हैं? मैं डायलन सिटी भोपाल से बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल से। आपको क्या करना है? जैसे इनने कहा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में जाएंगे, तो आपको क्या? मैं तो पहले गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस दूंगा, उसके बाद अगर नहीं होती है तो फिर प्राइवेट में जाऊंगा। तो उसमें उसके लिए क्या प्लान है? खुद का बिजनेस करेंगे या फिर कुछ और सोच रखा है? अगर गवर्नमेंट नहीं होता है तो पहले प्राइवेट की कंपनी हो, जैसे अभी सेमीकंडक्टर वगैरह आ रहे हैं, फिर से अभी आने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं सेमीकंडक्टर में पहले देखूंगा क्या चल रहा है सेक्टर में। तो और आप लोग की पढ़ाई में क्या बदलाव चाहते हैं कि क्या सुधार आने चाहिए और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका करियर और अच्छा हो? जैसे अभी के कॉलेजों में पुराने सिलेबस पढ़ाया जा रहे हैं, जैसे स्किल्स वगैरह नहीं सिखाई जाए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाए और नई नई स्किल्स डेवलप हो रही है और प्रोग्रामिंग वगैरह फर्स्ट ईयर से सिखाया जाए तो अच्छी रहेगी। जैसे आपका क्या नाम है? मेरा प्रयागराज उपाध्याय। तो जैसे कि इनने कहा कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये कौन करेगा? ये खुद से करनी पड़ती है स्किल डेवलप, सेल्फ स्किल डेवलप करनी पड़ती है, उससे प्लेसमेंट में आसानी मिलती है। तो जैसे आपको कुछ सीखना होगा तो आप किसी के पास जाएंगे ना, तो आपने वैसे क्या सोच रखा है क्या करने का आगे? मेरा सोचा आईटी कंपनी में जॉब करने का सोचा मैंने। उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं आप? उसके लिए कॉलेज तो रेगुलर चलता ही है और बाकी की कॉलेज में कंपनीज आती हैं तो वो प्लेसमेंट हायर करती हैं बच्चों को, तो वहाँ से प्लेसमेंट लग जाता है। और अगर नहीं लगा प्लेसमेंट फिर क्या करेंगे आप? नहीं लगा तो मैंने मास्टर्स का सोचा है, MBA करूँगा गेट की प्रिपरेशन करके। गेट के प्रिपरेशन करने के बाद तो आगे जो भी अगर जॉब नहीं मिलती है फिर क्या करें? फिर नहीं, जॉब में से चांसेस तो हैं कि मिल जाएगी क्योंकि MBA के कॉलेज मिल ही जाता है इधर उधर। आप चाहते हैं कि कुछ वैकेंसीज के बारे में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे आप लोग को और सरलता हो जाए करियर में? हाँ, वैकेंसीज तो आनी चाहिए क्योंकि अभी थोड़ी कमी है, मतलब कमी तो नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आईटी सेक्टर में, तो वैकेंसीज आनी चाहिए। आपका क्या नाम? प्रियांशु लोवंशी। आप क्या करते हैं? मैं LNCT से सिविल कर रहा हूँ बीटेक। अच्छा, तो कोई आईटी करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट की जॉब करना चाहता है, आप क्या कर रहे हैं? मेरी वैसे तो मेरा माइंडसेट बोलता है कि मेरे को बिज़नेस करना चाहिए, बट अगर बाय चांस बिज़नेस मेरा फेल होता है तो फिर मैं प्राइवेट जॉब्स के लिए ट्राई करूँगा। अच्छा, तो आप पहले बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस के लिए तो फंड भी चाहिए होता है, उसके लिए लोन चाहिए होता है, तो क्या करेंगे? बिज़नेस के लिए सिविल की डिग्री पे ना गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कुछ % की, उससे करूँगा मैं, मतलब ट्राई कर सकता हूँ। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइड होती है या फिर लाइसेंस से मैं अपना ठेकेदार की बिज़नेस खोल सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। ये है अभी कुछ सोचा हुआ। और आप कुछ आपका सुझाव है कि जो शिक्षा को लेकर कुछ बदलाव होने चाहिए जिससे और अच्छी हो सके शिक्षा? शिक्षा को लेके बदलाव तो नहीं, हाँ बस ये है कि आजकल क्या गवर्नमेंट की जो वो निकलती है वैकेंसीज़, जैसे कि अपने पुलिस की हो गई है और अपना एग्रीकल्चर की जो वैकेंसीज़ हो रही है वो बहुत टाइम में हो रही है, तो उन पे थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी निकाले, क्योंकि स्टूडेंट 4-4, 5-5 साल बहुत टाइम से बस पढ़ाई करे जा रहे हैं पर उनकी वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर वो दूसरे चीज़ों में डाल रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। अभी जैसे कि रेलवे की वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई थी, पुलिस की वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई थी, आर्मी की वैकेंसी अभी फिर बहुत टाइम बाद आई थी, तो गवर्नमेंट को उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए अभी। वैसे क्या स्पोर्ट्स में भी आजकल लोग नाम कमा रहे हैं, तो आप कोई सा स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है आपने? कोई खेलना कुछ पसंद? हाँ, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, फुटबॉल में हूँ मैं। आपका क्या नाम है? खुशी बड़ौदे। क्या करती हैं आप? मैं कॉलेज चल रहा है मेरा रनिंग में और प्लस में डांस भी करती हूँ। अच्छा, तो डांस में आगे जाने का सोचा है या फिर कोई जॉब की तैयारी कर रही हैं? अभी मतलब सोचा तो मैंने कैरियर डांस में बनाने का ही है, लेकिन जॉब भी करना चाहती हूँ। तो डांस में आपको लगता है कि आगे करियर बन सकता है?
लगता क्या है उसमें, मतलब बनाना ही है मुझे तो। हाँ देखो, डांस में भी काफ़ी सारे लोग हैं। सतना के भी जो एक सोनी है वो भी बनाया अपना नाम, छोटी जगहों से आकर भी लोग बना रहे हैं। तो आपने क्या सोच रखा है कि डांस तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे आप? मैंने तो अभी यही सोचा है, मैं भी मतलब छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। अभी यहाँ पे मैं पढ़ाई के लिए आई हुई हूँ। धीरे धीरे करके सोशल मीडिया के उससे आगे बढ़ना चाह रही हूँ, अपनी प्रतिभा दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, तो आप डेली डांस डालती होंगी अपना? हाँ, रील्स वगैरह डालती हूँ। अभी बाकी मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाती हूँ। इस पे नाम बनाना मुश्किल है क्या कि आसान है? मुश्किल तो कौन सी चीज़ें नहीं होती, सारी चीज़ें मुश्किल है, लेकिन अब करना है तो करना ही है। ओके, आपका क्या नाम है? रोहिणी बड़ौदे नाम है। जैसे इनने बताया इनको डांस में प्रोफेशन में जाना है, ठीक है, तो आपको किस में जाना है? मुझे तो वैसे बैंकिंग अब करना था, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ अभी। अच्छा, अगर बैंकिंग में नहीं हुआ फिर क्या करेंगे आप? तो मुझे पेंटिंग आती है, मैं सोच रही हूँ कि पेंटिंग अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। तो बिजनेस के लिए फंड चाहिए होता है, लोन भी चाहिए होता है, उसके लिए क्या करोगी? अब वो उसके लिए मैं लोन लूँगी कब, बैंक जाके वहाँ। और स्पोर्ट्स वगैरह खेलती हो और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आप? स्पोर्ट्स तो मेरे को बैडमिंटन में है इंटरेस्ट है। तो आप गए हो कहीं खेलने? फिलहाल तो गई नहीं, स्कूल की तरफ से 1-2 जगह गए थे बस। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है आपके जहाँ भी आप पढ़े हो? जी बिल्कुल दिया जाता है स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा। ओके, आपका क्या नाम है? गार्गी राज। क्या करती हैं आप? मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर बीकॉम। अच्छा, देखिए हमने कई लोगों से बात करी, तो किसी को डांस में जाना है, किसी को बैंकिंग में जाना है, किसी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। आप क्या कर रही हैं? अभी तो मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, साथ ही में मैं अभी चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने वाली हूँ। अच्छा, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या करना पड़ता है? अभी तो मैंने तो रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी मैं अपना ICAI के साथ, उसके बाद मेरा CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम होगा, उसकी प्रिपरेशन करूंगी, फिर वो क्रैक हो जाएगा तो उसके बाद ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एग्ज़ाम होता है उसका, ICPIS कर कुछ बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है, वो ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा। ये कंपटीशन का एक तरह से एग्ज़ाम होता है क्या? हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो ये क्या इतना इजी है पास आना, मतलब हर कोई को मिल सकती है क्या, या फिर इसके लिए क्या कंपटीशन देखना पड़ता है? बहुत कम चांसेस होते हैं पास होने के, बहुत ज़्यादा टफ होता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अगर हम मतलब सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? अगर इसमें नहीं हुआ तो मैंने प्लान B भी सोच के रखा है, मैं बैंकिंग की तैयारी करूँगी और भी गवर्नमेंट जॉब्स के ट्राई करूँगी मैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो क्या आपने कोई आर्ट या स्पोर्ट्स, क्योंकि आज तो लोग स्पोर्ट्स पे, आर्ट में कहीं भी नाम बना रहे हैं, चेस खेल के भी नाम बना रहे हैं, तो उस पर? हाँ, मेरे को डांसिंग का बहुत शौक़ है। मैं डांस मेरी मतलब आर्ट में भी हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ, तो चाहूँ तो उसमें भी अपना। स्पोर्ट्स का क्या है? स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो इसके लिए पूरी सुविधाएं आप जहाँ भी पढ़ती हैं वहाँ मिलती हैं? जैसे डांस का तो इतना कोई मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कुछ है नहीं, वो अपने से ही करना पड़ता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? डांस के रिगार्डिंग मैं खुद मतलब कि मैं क्लासेस नहीं ज्वाइन करती हूँ, खुद यूट्यूब पे सीखती हूँ, देखती हूँ और उसके थ्रू फिर वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ मैं ऑनलाइन, जिससे रीच वगैरह मिले। अच्छा, एक कॉलेज और स्कूल में भी क्या आर्ट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए करना चाहिए, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के आर्ट होते हैं, सिखाने चाहिए हैं और नॉलेज देनी चाहिए, और ऐसे कंपटीशन वगैरह करवाने चाहिए, एग्जीबिशंस करवाने चाहिए कॉलेज में। आपको भी लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों को लेकर ध्यान देना चाहिए, या सर दे रहे हैं, मतलब आपके यहाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है और बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को डांस, अब जिन लोगों का पढ़ाई में नहीं होता है मन, उनका इन सब में रुचि है, तो इन सब चीज़ों को भी आगे ले जाना चाहिए हर चीज़ के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन साहू है। तो जैसे कि इनने तो अपना प्लान A प्लान B दोनों तैयार कर रखा है कि अगर एक नहीं सफल होता है तो दूसरा करेंगी। आपने आगे क्या सोच रखा है, क्या करने का, क्या ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम टीचर है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ ग्रेजुएशन करके। अच्छा, तो टीचर बनने के लिए काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है आजकल, देख रहे हैं, तो क्या इतना इजी है टीचर बनना? इजी तो नहीं है, बट उसके लिए अपन मेहनत करेंगे, वैकेंसी वगैरह देखेंगे कि निकलती है नहीं। टाइम पे वैकेंसी आती हैं क्या टीचर? नहीं, टाइम पे तो नहीं आती है। तो क्या चाहती हैं आप, क्या करेंगी फिर इसका?
उसके लिए अब देखेंगे, अब आगे चल के। अभी तो कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, बीए सब्जेक्ट हैं, तो उसके बाद ग्रेजुएशन करके बाद में। अच्छा, स्पोर्ट्स या किसी और चीज़ में रुचि रखती हैं आप? स्पोर्ट वगैरह में नहीं रखती, मैं सिंगिंग वगैरह में रखती हूँ, स्पीच में, इसमें रुचि रखती हूँ। स्कूल वगैरह में मैंने किया है। ओके, आपका क्या नाम है? मनीषा। अब इनकी सिंगिंग में भी रुचि है, गवर्नमेंट की भी तैयारी हो गई। अब देख रहे होंगे कई सारे लोग सोशल मीडिया में रील बना के भी रातों रात फेमस हो जाते हैं, चाहे आप मोनालिसा की बात कर लें, चाहे वो रेणु मंडल की या फिर राजू की, है ना। तो आप इस पे क्या कहेंगी? इस पे तो क्या मतलब डिग्रियां क्या फालतू की रह गई हैं, क्योंकि रील वाले तो इतने फेमस हो रहे हैं? नहीं, डिग्री फालतू की नहीं है। रील में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। पढ़ाई से बहुत कुछ होता है, रील्स में तो एक रात में ही फेमस हो जाते हैं। पढ़ाई में बहुत कुछ रखा होता है, पढ़ाई में मतलब अपन बहुत जल्दी आगे भी बढ़ जाते तो हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? मतलब हमको कुछ करियर में बनाना होता है इसलिए ना कर रहे हैं। आप क्यों कर रही हैं पढ़ाई? हैं। LLB करना है मुझे, अपना करियर बनाना है, वकील बनना है मुझे, मेरा सपना है वकील बनने का। तो जैसे अब रील वालों का आपने कहा कि ये फालतू की चीज़ें हैं, तो वो भी तो अपना स्किल्स ही है ना। कहीं कोई डांस करके अपना स्किल्स दिखा रहा है, कहीं कोई कुछ भी करता है, तो उसकी भी तो एक स्किल्स है ना। तो ये फालतू की चीज़ कैसे हो गई? और कहीं ना कहीं सारे लोग नाम और पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी रील बना रहे हैं तो उनका तो नाम हो रहा है ना। हाँ, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, उनकी मतलब उनको इंटरेस्ट होगा इन सब चीज़ में, तो वो लोग करते ही ये सब। मैम वैसा भी होता है ना कि हर किसी का सोच एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो आपको क्या लगता है ये गलत हो रहा है कि सही है, या आपने? नहीं, गलत नहीं है, बट सही है। बट वो अपनी अपनी रुचि के अपन को रील में मतलब इंटरनेट में वो हाँ, चीज़ करते वो लोग। इंटरनेट में ध्यान दें या फिर पढ़ाई में ध्यान दें, ऐसा। तो आपने देखा ये कुछ युवा थे जिनसे हमने आज बात की और उनकी राय जानी। ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।